हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो आज हम व्याकरण में संधि के और पार्ट देखेंगे। संधि हमने पढ़ा, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हमने पढ़ा है। अब स्वर संधि के बारे में भी हमने देखा है, स्वर संधि क्या होता है और उसके भेद कितने होते हैं। भेद लिखे हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिसमें से हमने इसके पहले दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? वृद्धि संधि के बारे में अब हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का क्या होता है बेटा? जब छोटा आ या बड़ा आ किससे मेल करें? छोटी ए या बड़ी ए से मेल करते हैं, मिलते हैं, तब क्या होता है? वो बड़ी ए में ही कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं। आया समझ में? छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटी ए या बड़ी ए से होता है तो वो क्या हो जाते हैं? बड़ी ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ ओ या औ के साथ मेल करते हैं तो वो औ ही होते हैं। आए समझ में? किसी के साथ भी होने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बड़ी ए या बड़े ओ में ही कन्वर्ट होंगे, वृद्धि संधि में, यानी वृद्धि होगी, बड़ा होगा। जैसे छोटा आ और छोटी ए, हमने अभी देखा छोटा आ और छोटी ए किस में परिवर्तित होंगे, किस में चेंज होंगे? बड़ी ए में। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे? एक का क्या है? छोटा आ, धन एक, ये ए क्या है? ये वाली ए हो गई। अब इन दोनों का अ और ए का मेल होने पर क्या बनेगा? ए, यानी दो मात्रा, ए कै क, ये बन गया हमारा कै ए। ठीक है। ऐसे ही अगर छोटा आ बड़ी ए के साथ मेल करता है तो भी वो किस में परिवर्तित होगा? बड़ी ए में ही परिवर्तित होगा। कैसे? म त, ता में क्या है? छोटा आ, धन ए क्या, ए क्या हो गई? बड़ी ए। किस में चेंज होगा? ये दोनों मिलके ए में चेंज होंगे, यानी म तै क्या, ये हो गया बड़ी ए। अब अगर बड़ा आ का मेल छोटी ए से होता है तो बेटा जी वो भी बड़ी ए में ही परिवर्तित होगा। जैसे स दा, दा में क्या है? बड़े आ की मात्रा, बड़ा आ हो गया। धन ए, यानी छोटी ए, एव, अब किस में कन्वर्ट होगा, किस में परिवर्तित होगा? ए में। तो स दैव, आ और ए मिलके ए बन गए, सदैव। ऐसे ही अगर बड़ा आ का मेल बड़ी ए से होता है तो वो किस में परिवर्तित होंगे? बड़ी ए में ही परिवर्तित होंगे। जैसे म हा में क्या है? बड़ा आ, धन ऐश्वर्य, ए क्या हो गई? बड़ी ए। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ए ही बनेगा, तो महेश्वर्य। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट, अब क्या बताया था? अ या बड़े आ का मेल ओ या औ से होता है तो भी वो औ ही बनेगा। ठीक है। अब छोटा आ, यानी अब हम ले लेते हैं जैसे जल, इसमें क्या है? ला में छोटा आ, ओ घ, अब किस में परिवर्तित होना चाहिए? ओ में, यानी ज ल और ओ मिलके ओ बनाएंगे, ज लो घ। क्लियर? अब छोटा आ अगर बड़े ओ से मेल करता है तो भी वो किस में परिवर्तित होंगे?
ओ में परिवर्तित होगा। जैसे वन, ना हो गया छोटा आ, धन औषधि, औषधि, ठीक है। अब ये अ और ओ किस में परिवर्तित होंगे? ओ में, यानी व नौ षधि, ठीक। चलिए, अब बड़ा आ का मेल ओ से होता है तो भी किस में परिवर्तन होता है? ओ में परिवर्तन होता है। बड़ा आ ओ के साथ ओ, यानी महा, हा में क्या है? बड़ा आ। ओजस्वी, ये क्या हो गया? ओ, यानी छोटा ओ, ओखली, जैसे भी आपको समझ में आता हो। माँ हो जस्वी हो गया। आ ओ मिलके बना ओ। नाउ लास्ट, बड़ा आ धन ओ मिलकर बना ओ ही। इसका मतलब है महा धन औषध, ठीक है, ये दो मात्रा। क्लियर? महाधन औषध, यानी बड़ा आ और ओ मिलके बनेगा ओ, म हो श ध। क्लियर? इस तरह से हमने देखा क्या है, अगर हम छोटी ए या बड़ी ए, छोटा ओ या बड़ा ओ कोई भी हो, अगर छोटा आ बड़ा आ के साथ मेल करता है तो वो बड़ी ए या बड़ा ओ में ही कन्वर्ट होगा, छोटे में नहीं। ठीक है। चलिए, वृद्धि संधि के बाद आता है बेटा यण संधि। यण संधि, तो यण संधि में अब देखते हैं बेटा, ये देखिए, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या हम कह सकते हैं दीर्घ ई ऊ, दीर्घ ई ऊ या ह्रस्व ई ऊ या री ऋषि का मेल किससे होता है? अन्य असमान स्वर से होता है। तब जो ये ई है वो किस में चेंज होती हैं? य में चेंज हो जाता है। ऊ किस में चेंज होगा? वा में चेंज होगा। और री ऋषि रा में चेंज होगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सहित। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसे छोटी ई और असमान, मतलब असमान स्वर मिल रहा है, तो ई या बड़ी ई का क्या होगा? य बनेगा। ठीक है, छोटी ई और छोटा आ मिलने पर य बनेगा। कैसे? देखिए कैसे, एग्जाम्पल, अति, अति त में कौन सी की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। अधिक, यानी कि अ क्या हो गया? छोटा आ। ई और आ मिलकर क्या बनना चाहिए? य। इट मीन्स अत्यधिक हो गया, या बन गया। ऐसे ही छोटी ई अगर बड़ा आ के साथ मेल करती है तो ये क्या बनेगा? या, क्योंकि आ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा? या। इति छोटी ई हो गई, और आदि, तो क्या बनना चाहिए? इति धन आदि इत्यादि हो गया, या बन गया। बड़ा आ, बड़ी ई क्या है? बड़ी ई देखते हैं, देवी, इसमें कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, देवी। धन अ, छोटा आ, अर्पण, ये क्या बनना चाहिए? या, यानी देव्यर्पण, देव्यर्पण। ठीक है, बड़ी ई छोटा आ, या बना देव्यर्पण। बड़ी ई देवी, धन आ, आगमन, क्या बनेगा? या, यानी कि देव्यागमन।
ठीक है। अब अगर छोटी ई ऊ के साथ मिलती है, छोटी ई किसके साथ मिल रही है? ऊ के साथ मिल रही है। कैसे? जैसे प्रति, प्रति छोटी ई हो गई और ऊ उपकार, तो ये क्या बनेगा? यू, ऊ है इसीलिए प्रत्युपकार। क्लियर? ऐसे ही अगर छोटी ई बड़े ऊ के साथ मिलती है तो ये क्या बन जाता है? यू, यानी कि छोटी ई नि धन ऊन के साथ मिलती है तो बड़ा ऊ बनता है। अब ये क्या बनेगा? न्यून। ठीक है, ऊ न्यून। अगर बड़ी ई ए के साथ मेल करती है तो क्या बनता है? ये देखिए कैसे, प्रति, सॉरी बड़ी ई है, सॉरी ये बेटा छोटी ई है। छोटी ई अगर ए के साथ बनती है तो ये क्या बनता है? ये प्रति धन एक, क्या बना? प्रत्येक। अगर छोटा ऊ के साथ छोटा आ मेल करता है तो वो किस में चेंज होगा? व में चेंज होगा। अनु, ये हो गया छोटे ऊ की मात्रा, प्लस अय, तो क्या बनना चाहिए? व, अन्वय। ठीक है। ऐसे ही अगर छोटा ऊ बड़े आ के साथ मेल करता है तो ये क्या बनता है? बड़ा आ, सु धन आगत। सुधन आगत क्या होता है बेटा? स्वागत। अब है छोटा ऊ अगर छोटी ई के साथ मेल करता है तो बनता है वी। अनु, ये हो गया छोटे ऊ की मात्रा, धन इति, तो क्या बनेगा? अन्विति। वा में क्या आ गई? छोटी ई की मात्रा और वी। ठीक है। अब ऐसे ही अगर छोटा ऊ ए के साथ मेल करता है तो बनता है वे। कैसे? अनु धन एषण, क्या बनेगा? वे बनना चाहिए, है ना? तो अन्वेषण। ठीक है। अब बड़ा ऊ अगर ए के साथ मेल करता है, सॉरी छोटा ऊ अगर, सॉरी बेटा ये बड़ा ऊ ही है, बड़ा ऊ अगर ए के साथ मेल करेगा तो क्या बनेगा? वा। कैसे? भू, ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा, धन आदि, तो क्या बनेगा? भवादि। ठीक है, भ्वादि। ऐसे ही अगर री ऋषि का आ से मेल होता है तो क्या बनता है? रा। कैसे? पितृ धन अर्पण, क्या बना? पित्र, ये ता और रा मिल गए और ये हो गया अर्पण, पित्रार्पण। री ऋषि का बड़े आ से मेल होने पर रा बनेगा। कैसे? मातृ धन आज्ञा, हो गया री ऋषि और बड़ा आ, मात्राज्ञा। इसी तरह से री ऋषि का अगर ऊ यानी के पितृ धन उपदेश होता है तो क्या बनता है? पितृ, रू यानी छोटे की मात्रा, पितृपदेश। ये ता और रा से मिलकर बना होता है त्र। मैंने इसके पहले भी वीडियो अपलोड की हैं बेटा, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा किस तरह से ये संयुक्त अक्षर बनते हैं, तब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ऐसे ही री ऋषि का ई से होने पर री मातृ
त्रिधन इक्षा, क्या बनेगा? री, मातृक्षा। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ हमारा पार्ट यण संधि का। तो देखते रहिए वीडियो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।